Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. In the current lecture of oscillations and waves, we will discuss about plane progressive हार्मोनिक वेव। दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के आज के हमारे इस लेक्चर में हम सरल आवर्ती प्रगामी तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। इन द करंट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव एंड एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम समतल प्रगामी आवर्ती तरंग एवं समतल प्रगामी आवर्ती तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा फ्लक्स तथा तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो सबसे पहले समतल प्रगामी आवर्ती तरंग। Now here we are showing a plane progressive harmonic wave which is moving with velocity v along x direction, and the displacement of a particle at any time t is at p is y। तो यहां पर हमने एक समतल आवर्ती प्रगामी तरंग दर्शाई है। यह तरंग v वेग से धनात्मक x दिशा में गतिशील है तथा किसी समय t पर p बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन y है। एंड दिस पार्टिकल इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम o, तथा यह कण बिंदु O से x दूरी पर स्थित है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी समय t पर कण का विस्थापन y इक्वल टू a sin ओमेगा t। हियर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, a is amplitude of wave and y is its displacement। यहां ओमेगा कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति है, a तरंग का आयाम है तथा y विस्थापन है। Here a is amplitude of vibration, यहां a कंपन का आयाम है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। एंड v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, तथा चित्र में दर्शाया गया v तरंग का वेग है। if phi is the phase lag of particle at point p with respect to the particle at point o, then the displacement of particle at p, यदि phi बिंदु O पर स्थित कण के सापेक्ष कला पश्चता है, अर्थात P पर जो कण है वहां O पर स्थित कण से फाई कला कोण से पीछे है, तो P पर स्थित कण का विस्थापन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस फाई। Since for a distance lambda the phase change is 2 pi, चूंकि दूरी लैम्डा के लिए कला में परिवर्तन
2 पाई होगा, where lambda is वेवलेंथ, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो लैम्डा दूरी तय करने पर कला में परिवर्तन 2 पाई होगा। सो द फेज चेंज फॉर ए डिस्टेंस x, इसलिए x दूरी तय करने में कला में परिवर्तन फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब यहां पर हम फाई की जगह 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स रख देते हैं। सो वाई क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। सिंस प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, चूंकि संचरण नियतांक या तरंग संख्या k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होती है, तो यहां पर 2 पाई बाई लैम्डा की जगह अगर हम k रख दें तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यह धनात्मक x दिशा में गति करने वाली तरंग का समीकरण है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव which is propagating along positive x direction. Since omega equal to 2 pi by t, here t is time period and v equal to nu lambda, here nu is frequency of wave, यहाँ nu तरंग की आवृत्ति है, whereas lambda is wavelength, जबकि lambda तरंग दैर्ध्य है। सो न्यू 1/t होता है, where t is टाइम पीरियड, सो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस के 2 पाई बाई लैम्डा है, सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। और यहां से हम 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लें, सो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा। अब यहां पर लैम्डा नहीं था, फिर भी हमने लैम्डा कॉमन लिया है, सो ब्रैकेट में रहेगा लैम्डा टी अपॉन टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा हमारा कॉमन आ गया, सो यहां पर सिंपली x। सो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एंड इन ब्रैकेट लैम्डा टी अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स। सिंस लैम्डा बाई टी इज v, तो लैम्डा अपॉन टी की जगह अगर हम v रखें तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। सो एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। एबो इक्वेशंस मीन्स दीज टू इक्वेशंस, एबो इक्वेशंस रिप्रेजेंट the equation of a plane progressive simple harmonic wave traveling along positive x direction। उपरोक्त समीकरण धनात्मक x दिशा में गति करने वाली समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग के समीकरण है। सो प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, धनात्मक एक्स दिशा में गति करती है, उनके समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर हम y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स लिख सकते हैं। इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग along नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, देन यदि तरंग ऋणात्मक x दिशा में संचरित होती है तो सो सिंपली हम यहां पर और यहां पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। सो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स,
और यहां पर अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई है, दूसरी इक्वेशन हमको ये मिल गई है। सो दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये समीकरण ऋणात्मक एक्स दिशा में गति करने वाली समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग के समीकरण है। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव की इक्वेशन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव की इक्वेशन है। अब अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें, व्यापक समीकरण लिखें, तो वो क्या होगा? नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग का व्यापक हल, वो कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि जनरल इक्वेशन अगर हम लें तो वो वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो दोनों वेव को हम कंबाइंड कर देते हैं, दोनों तरंगों को हम जोड़ देते हैं। सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। यह समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग का व्यापक हल है। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इस समीकरण का समय t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सो डेल y बाई डेल टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट साइन का डिफरेंशियल कॉस, सो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो इसका जीरो हो जाएगा एंड ओमेगा टी का ओमेगा। सो ये पूरा हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी टाइप से अगर हम इसका करेंगे t के रेस्पेक्ट में, सो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस समीकरण को पुनः समय t के सापेक्ष अवकलित करने पर, सो ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका t के रेस्पेक्ट पर करोगे सो ओमेगा। सो ए ओमेगा ऑलरेडी था, ओमेगा एक यहां से आ गया, सो ए ओमेगा स्क्वायर। सो इसका डिफरेंशियल हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी टाइप से इसका करेंगे सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इज वाई। तो अगर इसकी जगह हम वाई रखें तो डेल टू वाई बाई डेल टी टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये हमारा पूरा वाई आ गया, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सो डेल टू वाई बाई डेल टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। नाउ वाई की वैल्यू ये थी। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इस समीकरण का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू ए साइन का हो जाएगा कॉस, सो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा टी माइनस के एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका जीरो एंड माइनस के एक्स का हो जाएगा माइनस के, सो माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स।
प्लस ए एज इट इज साइन का कॉस, सो कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 और इसका जाएगा के, सो प्लस के ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो अगर हम इस इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमको ये मिलता है। नाउ वी डिफरेंशिएट अगेन दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इस समीकरण का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू माइनस के ए, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से जो माइनस आएगा वो इसको प्लस बना देगा, सो के ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। अब इसका भी करोगे तो ओमेगा टी का 0 एंड माइनस के एक्स का माइनस के, सो वापस हमको माइनस मिल जाएगा, और एक के ऑलरेडी था, एक के यहां से आ गया इसलिए के स्क्वायर। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसकी बात करें सो के ए अपनी पोजीशन पर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसका करोगे तो के आ जाएगा। तो एक के ऑलरेडी था, एक के यहां से आ गया इसलिए के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ माइनस के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे माइनस के स्क्वायर कॉमन लोगे ब्रैकेट में आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, एंड ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वाई है, सो दिस विल बी माइनस के स्क्वायर वाई, सो माइनस के स्क्वायर वाई, सो डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। So del 2y by del x2 is equal to minus k square y, और y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। तो माइनस के स्क्वायर को हमने नीचे ट्रांसफर कर दिया है इसलिए y की वैल्यू हमको ये मिल गई। नाउ डेल टू वाई बाई डेल टी टू हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई निकाला था, एंड y की वैल्यू हमारे पास में ये है। सो अगर हम y की ये वैल्यू यहां पर रखें सो डेल टू वाई बाई डेल टी टू क्या आ जाएगा, डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और y आ गया माइनस 1 बाई के स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। But the equation of plane progressive wave is del 2y by del t2 is equal to v square del 2y by del x2। परंतु समतल प्रगामी तरंग का समीकरण ये होता है, और अभी हमने ये निकाला है। सो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो यदि इस समीकरण को और इस समीकरण की यदि हम तुलना करें सो वी स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहां से वी आ जाएगा ओमेगा अपॉन के, सो वी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। नाउ डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू था, एंड हमने हमारी इक्वेशन में निकाला है डेल टू वाई बाई डेल टी टू is equal to omega square upon k square del 2y by del x2। Since both equations are similar to each other and first equation is the classical wave equation, क्योंकि दोनों समीकरण समान हैं तथा प्रथम समीकरण मतलब ये वाली इक्वेशन तथा प्रथम समीकरण चिरसम्मत तरंग समीकरण है। Therefore,
Second equation will also represent the classical wave equation of a plane progressive simple हार्मोनिक वेव। इसलिए द्वितीय समीकरण मीन्स ये वाली इक्वेशन, इसलिए द्वितीय समीकरण भी समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग का चिरसम्मत तरंग समीकरण होगा। एंड इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k निकाला है। Thus, a classical wave equation of a plane progressive simple harmonic wave will move with the velocity v equal to omega upon k। अतः समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग का चिरसम्मत तरंग समीकरण v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के वेग से गति करता है। नाउ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। समतल प्रगामी आवर्ती तरंग की ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा फ्लक्स तथा तीव्रता। द फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ वेव, तो सबसे पहले तरंग की ऊर्जा। व्हेन ए प्रोग्रेसिव वेव propagates in a medium, it sets new particles into vibrations due to elasticity of medium। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में से संचरित होती है तो वह माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण नए कणों को कंपन करने के लिए बाध्य करती है या नए कणों को कंपन करने के लिए सेट करती है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, यदि v तरंग का वेग है, therefore the length of medium set for vibration in 1 second is v। इसलिए 1 सेकंड में माध्यम की लंबाई, तो डिस्टेंस या लेंथ निकाल रहे हैं, तो दूरी बराबर वेग इंटू समय हमने 1 सेकंड लिया है, टाइम इज 1 सेकंड, तो डिस्टेंस या लेंथ या दूरी क्या आ जाएगी 1 इंटू वी, जो कि हमारा v होगा। इन दिस वे द एनर्जी इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू पार्टिकल्स ऑफ मीडियम बाय द इनकमिंग वेव। इस प्रकार माध्यम के कणों को उसमें से गुजरने वाली तरंग सतत रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये मीडियम का पार्टिकल है, यहां से वेव आ रही है, इसको एनर्जी देगी, ये आगे निकल जाएगी, उसके बाद में अगली वेव आएगी, वो इसको एनर्जी देगी, वो भी आगे निकल जाएगी। तो इस तरह से मीडियम के जो पार्टिकल है उनको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, सतत रूप से ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। लेट अ वेव इज प्रोपेगेटिंग along positive x direction, then its displacement। माना एक तरंग धनात्मक x दिशा में संचरित होती है तो इसका विस्थापन, सो वेव का डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला था, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। सो दिस इज द प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव और classical equation of a progressive wave which is propagating along positive x direction। तो यह धनात्मक x दिशा में संचरित होने वाली समतल प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग का चिरसम्मत समीकरण है।
द पार्टिकल वेलोसिटी, ये कण का वेग। तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि यह कण का विस्थापन है, इसलिए कण का वेग यदि हम इस समीकरण को t के सापेक्ष अवकलित करें तो हमें प्राप्त होगा। सो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी माइनस के एक्स का टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा। सो पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ पार्टिकल वेलोसिटी हमने ये निकाली। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कण का त्वरण। तो वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। यदि हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल टू ए ओमेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका करोगे सो ओमेगा, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो डेल टू वाई बाई डेल टी टू इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम अगर y पुट करें सो डेल टू वाई बाई डेल टी टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने y रख दिया है। सो ये हो गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। लेट दिस वेव इज पासिंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल रीजन of medium having unit cross sectional area। माना यह तरंग एक माध्यम की बेलनाकार क्षेत्र में से गुजरती है तथा इस बेलनाकार क्षेत्र का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है, एक है। तो ये जो वेव है ये किसी सिलिंड्रिकल रीजन में से पास होती है। सो मीडियम का जो सिलिंड्रिकल रीजन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने एक माना है। सी हमारा सिलिंड्रिकल रीजन, यहां सोर्स है जहां से वेव निकल रही है। सो इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमने ये रीजन कंसिडर किया है, ये क्षेत्र माना है। सो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो dx, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 है, एकांक है। इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ मीडियम, यदि रो माध्यम का घनत्व हो, देन द मास ऑफ लेयर ऑफ मीडियम, तो माध्यम की परत का द्रव्यमान, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, एंड इसका वॉल्यूम ऊपर निकालना है तो इसका एरिया 1 एंड थिकनेस dx। सो आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू मोटाई, इसकी मोटाई dx है, क्षेत्रफल 1 है। सो v की जगह हम 1 इंटू dx रख देते हैं। सो m क्या आ जाएगा, रो dx। सो m इक्वल टू रो dx। सो माध्यम की परत का द्रव्यमान और मास ऑफ लेयर ऑफ मीडियम इज m इक्वल टू रो dx। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेयर, परत की गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, एंड m हमारा रो dx है, एंड v इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी। सो एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ रो dx इंटू डेल वाई बाई डेल टी होल स्क्वायर, एंड डेल वाई बाई डेल टी हमारे पास में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो dx इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर।
नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो जैसे स्क्वायर करोगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ रो डी एक्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो काइनेटिक एनर्जी, ये गतिज ऊर्जा का मान हमें ये प्राप्त होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेयर, परत पर कार्यरत बल। अब फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू एम में, ए का मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण, जो हमने डेल टू वाई बाई डेल टी टू कहा था। सो F इक्वल टू एम हो गया हमारा रो डी एक्स, ए इज डेल टू वाई बाई डेल टी टू, एंड डेल टू वाई बाई डेल टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रख देते हैं। सो F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू रो डी एक्स इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। The work done in displacing the layer through y from its equilibrium position is stored in the form of potential energy of the layer. माध्यम की परत को इसकी मध्य स्थिति से y विस्थापित करने में किया गया कार्य परत की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आएगा, U इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू y f dy, बट f इक्वल टू माइनस रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई। तो f की जगह हम ये रख देते हैं। सो U इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू y, एंड f क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स इंटू वाई, एंड डी वाई यहां पर है, सो डी वाई। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स कॉन्स्टेंट, वाई का इंटीग्रेशन करोगे सो वाई स्क्वायर बाई टू। सो यू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स वाई स्क्वायर बाई टू, बट वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो वाई की जगह हम ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रख देते हैं। सो यू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स, एंड वाई हो गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होल स्क्वायर। सो जैसे इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे यू आ जाएगा हमारे पास में। सो यू हमारा ये था, अब होल स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं। सो यू इक्वल टू हाफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस वन। तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमें ये प्राप्त होगा। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ लेयर, परत की कुल ऊर्जा। सो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में ये है, और काइनेटिक एनर्जी ये गतिज ऊर्जा का मान हमने ये निकाला था। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मान यहां से और यहां से रखो। सो टोटल एनर्जी, ये कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस हाफ रो डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इन दोनों टर्म से हाफ कॉमन आ जाएगा, रो डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो E इक्वल टू हाफ रो डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, एंड ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको 1 कर दो। तो E क्या हो जाएगा, हाफ रो डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो E इक्वल टू हाफ रो डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ लेयर, यहां परत की कुल ऊर्जा होगी।
नाउ एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनी वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट वेव। किसी तरंग की ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व या किसी तरंग का ऊर्जा घनत्व उस तरंग के प्रति एकक आयतन में ऊर्जा का मान होता है। सो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी, प्रति एकक आयतन जो ऊर्जा का मान होगा, वही हमारा ऊर्जा घनत्व होगा, एनर्जी डेंसिटी होगी। सो U इक्वल टू E अपॉन V। हियर U इज द एनर्जी डेंसिटी, यहाँ U ऊर्जा घनत्व है एंड V इज द वॉल्यूम, तथा V आयतन है। एंड टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा E हमने निकाली थी हाफ रो dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो E की जगह ये रख दो। एंड V क्या है, क्योंकि आयतन क्षेत्रफल इंटू मोटाई एंड क्षेत्रफल हमारा 1 है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है, सो V हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। सो U इक्वल टू हाफ रो dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 इंटू डी एक्स, और dx से dx कैंसिल कर दो, सो U इक्वल टू हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो U इक्वल टू हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर and omega equal to 2 pi nu. Here nu is the frequency of wave. जहां nu तरंग की आवृत्ति है, तो nu की जगह हम ये रख दें, तो u क्या हो जाएगा, हाफ रो a स्क्वायर 2 pi nu होल स्क्वायर। सो हाफ रो a स्क्वायर 2 pi nu होल स्क्वायर, और अगर आप इसको ओपन करोगे तो 4 pi स्क्वायर न्यू स्क्वायर। सो हाफ रो a स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब 2 से ये 4 कैंसिल करो तो यहां पर 2 बच जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर रो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यह ऊर्जा घनत्व का मान है। Thus, energy density does not depend on पोजीशन एंड टाइम। अतः ऊर्जा घनत्व का मान स्थिति तथा समय पर निर्भर नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड टी, इसका मान एक्स तथा टी पर निर्भर नहीं करता है। नाउ एनर्जी फ्लक्स और इंटेंसिटी ऑफ वेव। ऊर्जा फ्लक्स या तरंग की तीव्रता, the amount of energy passing through unit cross-sectional area per second perpendicular to the direction of motion of the wave is known as intensity of the wave। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रति सेकंड तरंग की गति की लंबवत दिशा में गुजरने वाली तरंग की ऊर्जा की मात्रा उस तरंग की तीव्रता कहलाती है एंड इट इज इक्वल टू द एनर्जी फ्लक्स ऑफ द वेव, तथा इसका मान तरंग के ऊर्जा फ्लक्स के बराबर होता है। सो एनर्जी फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव सेम होगी, ऊर्जा फ्लक्स तथा तरंग की तीव्रता समान होगी, और वो एक्चुअल में क्या है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड वेव की मोशन के परपेंडिकुलर जो एनर्जी पास होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड तरंग की गति की लंबवत दिशा में जो तरंग की ऊर्जा की मात्रा गुजरती है, वही हमारी एनर्जी फ्लक्स है, इंटेंसिटी ऑफ वेव है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, यदि v तरंग का वेग है, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, इसलिए 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी बराबर वेग इंटू समय,
डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम हमने 1 सेकेंड लिया है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 इंटू वी, दैट इज वी। तो ये हमारी 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय दूरी होगी। द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के बेलनाकार भाग का आयतन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, सो क्षेत्रफल इंटू दूरी, एंड एरिया क्या है 1, डिस्टेंस क्या है v, सो वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा 1 इंटू वी, और ये हो जाएगा स्मॉल v। v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, जहां v तरंग का वेग है और ये हमारा वॉल्यूम है, आयतन है। सो एनर्जी फ्लक्स, ये ऊर्जा फ्लक्स phi इक्वल टू u इंटू वी, u means एनर्जी डेंसिटी एंड v means वॉल्यूम, एंड एनर्जी डेंसिटी ये ऊर्जा घनत्व हमने निकाला है 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो, तो u की जगह आप ये रख दो और v की जगह स्मॉल v रखे, तो phi क्या हो जाएगा phi इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू v, और phi इक्वल टू 2 pi square nu square a square rho v, so this is the energy flux, यह तरंग का ऊर्जा फ्लक्स है, and according to the definition it also represents the intensity of wave, तथा परिभाषा अनुसार यह ऊर्जा की तीव्रता भी होगी, so I इक्वल टू और इंटेंसिटी ऑफ वेव इज 2 pi square nu square a square rho v, so this will be the intensity of wave, यह तरंग की तीव्रता होगी। So here we end our session. In this session we have discussed about plane progressive harmonic wave, its energy density, intensity of wave and energy flux. So goodbye.